स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वरा क्लासेस पे। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के चीज़ों को देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन सा टॉपिक को कवर किया गया। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। आज हमारा टॉपिक अब आने वाला है भारत का भौतिक स्वरूप, जो चैप्टर 2 एनसीईआरटी में है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में भारत की संरचनाओं को देखे थे, भारत की स्थिति को देखे थे, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, मानक समय रेखा, पड़ोसी देश, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़े थे। और अक्षांश देशांतर का भी अलग से 1-2 वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग इससे पहले इनको शुरू करें, उससे पहले पीछे के वीडियो को देखें, जिससे आपको आगे भी चीज़ समझ में आएगी। हम लोग चैप्टर 1 में कर्क रेखा और मकर रेखा चीज़ों को डिटेल में समझाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आए थे। आज हमारा टॉपिक और आज हमारा जो क्लास होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम लोग अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, जिससे आपका समझ में थोड़ा बढ़ेगा। ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। हर एक टॉपिक पे आपको डिटेल चीज़ों में जाना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो पहले हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक को देखते हैं, उस पर क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे एनसीईआरटी बुक को देखते हुए चर्चा करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 9। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को हिमालय पर्वतमाला के बारे में देखना है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। आप जो रेड और ब्राउन वाले जो पार्ट को देख रहे होंगे, इस पार्ट को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, जो हमारा इस समझ को विकसित करेगा। एक एक हिमालय के एक एक पर्वतमाला को देखेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे, जिससे हमको समझ में आएगा हिमालय पर्वतमाला कौन सी घाटियाँ कहाँ पे, सबसे ऊंचा पर्वतमाला क्या है, ऊंची चोटी क्या है, कहाँ पे है, क्या उसकी विशेषता है, उसको हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो एकदम फ्री माइंड होकर चीज़ों को लेके चलेंगे और आराम से पढ़ेंगे, तो हमारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएंगी। तो हम पढ़ते हैं। तो हमारे हिमालय पर्वतमाला में हम लोग को सब चीज़ देखना है। देखिए यहाँ पे नंगा पर्वतमाला, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरुआ और गौरा मेधाता लिखा हुआ है, जो नेपाल भारत सब में है। हमें कुछ भौगोलिक वितरण में पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पढ़ना है हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत की मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो हिमालय पर्वतमाला में जो चीज़ पढ़ना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा भारत में स्थित है, जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। मकालू, धौलागिरी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये पूरे हिमालय का है, जो भी आप लोग देख रहे हैं पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे रेड रेड स्पॉट है। यहाँ पे देखिए, चीज़ों को समझाने के लिए हमें इस प्रकार का पैरामीटर दिया जाता है, ऊंचाई दिया जाता है। देखिए हिमालय पर्वतमाला का चीज़ें हैं। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ प्रणाली है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे यह इन उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस चीज़ को हम लोग मैदान में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पूरे क्रिस्टलीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बना हुआ। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे आग्नेय रूपांतरित चट्टान के बारे में। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का एक चित्र है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। उसके हम लोग भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे। कुछ चीज़ और हम लोग देखेंगे। आप लोग एक
कुछ थोड़ा चीज़ को देखिए, यहाँ पे डक्कन ट्रैप नाम है। जब हम लोग बुक को पढ़ेंगे तो बुक को डिटेल में समझेंगे, तो हम आप लोग को पहले बोलेंगे कि आप बुक को ज़रूर बोलें, बुक को ज़रूर पढ़ें, जिससे आपका ओवरऑल चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। जब हम समझाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी, हर एक लाइन पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हमको सबको पढ़ना है और समझना है। अरावली पहाड़ी पश्चिम किनारे पे थार मरुस्थल स्थित है। अभी देखिए, अरावली के बारे में बहुत विवाद चल रहा था। अरावली पढ़ना है, जो बालू के टिब्बों की तरफ एक तरंगी मैदान है, जो 150 मिमी से कम वर्षा क्षेत्र है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, वनस्पति बहुत कम है। इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग तटीय मैदान को पढ़ेंगे। तटीय मैदान मतलब जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं, उसको हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। उसको हम लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक से। किस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार के किनारों में संकीर्ण तटीय पट्टियाँ विस्तार है, जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला। बिल्कुल, जो आप यहाँ से यहाँ पर ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र है। इसको ही हम लोग को पढ़ना है। इसमें इन मैदान 3 भागों में बांटा गया। तट पे उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई और गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मलाबार तट के रूप में जाना गया है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान की चौड़ा एवं समतल है। उत्तर भाग को उत्तरी सरकार कहा गया है, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट, ये जो भाग है कोरोमंडल तट है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। इन सब चीज़ों को हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। द्वीप समूह को पढ़ेंगे। भारत में द्वीप समूह के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले बहुत देख चुके हैं कि भारत के मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, जिसकी अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों समूह स्थित है। इसके आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो टोटल फिर हम लोग जब इतने चीज़ को पढ़ लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देने के लिए एकदम बिल्कुल सज होंगे। हम लोग आराम से क्वेश्चन आंसर को दे देंगे। लेकिन बात क्या है, ये जो टॉपिक है पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तट, द्वीप, ये जो भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि 15 मिनट के वीडियो में टॉपिक को कवर किया जाए। बिल्कुल कभी नहीं किया सकता, कोई नहीं कर सकता है। इस एक एक टॉपिक को पढ़ने में हमें लंबा समय देना होगा। अगर हम फटाक से पढ़ाएंगे तो हम आपको चैलेंज बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपका डेवलपमेंट इस चैप्टर पे नहीं हो पाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। पर्वत में ज़्यादा समय देना पड़ेगा हम लोग को, तट में ज़्यादा समय देना पड़ेगा, पठार में देना पड़ेगा। पठार इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैदान, जिस मैदानी क्षेत्र में हम लोग उस पर, तो ओवरऑल हर चीज़ में हम लोग को थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा, एक टॉपिक में 2-3 वीडियो भी बन सकता है। तो आपको घबराना नहीं है कि इतना लंबा चल रहा है, बहुत समय लग रहा है। बुक से पढ़ाया जाए तो बहुत जल्दी कवर कर लिया जाएगा, लेकिन बुक और थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा चित्र के माप से आप समझेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट बना पाएंगे इस चैप्टर को लेके। तो हमारा ज्योग्राफी में जो भारत का जो दृष्टि हमारे मन में है, भारत की जो छवि हम लोग देखते हैं, उस पर हमारा समझ विस्तृत हो पाएगा। हम लोग अपने आप को समझा पाएंगे। यहाँ पे देखिए, दोआब है। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब मतलब पानी होता है। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिला है, पंज और आब, तो 5 और आब का अर्थ होता है 5 नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग पंजाब कहते हैं। तो इसी तरह के नए नए चीज़ों को हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ आप लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सही बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको हम लोग माजुली कहते हैं। तो हमको इस चैप्टर को पढ़ने में, देखिए,
हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताते हैं। जैसे देखिए, हमको यहाँ पे पढ़ना है, कार हिमालय पढ़ना होगा, हमको हिमाचल हिमालय पढ़ना होगा, शिवालिक श्रेणी पढ़ना होगा, हम लोग को सारा जास्कर पढ़ना है। तो हर एक एक पहाड़ और एक एक टॉपिक को हम जब कवर करेंगे तो समय लगेगा। किस प्रकार यहाँ पे यू शेप हो रहा है, इस यहाँ पे कट रहा है, फिर इस आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे क्यों मिज़ोरम मेघालय में हमेशा बारिश होते रहता है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो गारो खासी जंतिया के बारे में ही पढ़ेंगे, क्यों हमेशा वर्षा होते रहता है मिज़ोरम में। तो हम पढ़ेंगे गारो खासी जंतिया के बारे में, अरावली श्रेणी को पढ़ेंगे, बिंद श्रेणी को पढ़ेंगे, सतपुरा को पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब हम लोग का इस चैप्टर पे पकड़ मजबूत होगा और इससे कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9 को शुरू करने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो से एक शॉर्ट और ओवरऑल नॉलेज दिए, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ, अपने मन में बैठा पाएँ कि आपको इस टॉपिक को, इस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है। बस आप इसी तरह से जुड़े रहें और आप आज समझे होंगे कि कैसे हमारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। और ये टॉपिक बिल्कुल विस्तृत में चर्चा किया जाएगा। टॉपिक लंबा होगा, 2-3 वीडियो में बनेगा एक एक टॉपिक। आपको घबराना नहीं है, बार बार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं। तो हम आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत के भौतिक स्वरूप के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, आप मुस्कुराते रहें। एक बार फिर सोरा क्लासेस के सब तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे भारत की स्थिति का विस्तार को। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब तो कमेंट भी थोड़ा कम है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, चीज़ें ज़्यादा सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।